तो यहाँ पर कहते हैं किसी काल विशेष में देवी की और महिमा को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं किसी काल विशेष में हालाहल नाम के दैत्य पैदा हुए। तो देवी की महिमा को भगवान व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रहस्यम परम अद्भुतम देवी भक्तस्य ते किंचित अवाच्यम न विद्यते। कहते हे राजन, मैं देवी के परम रहस्यमय अद्भुत कथा को कहता हूँ। देवी भक्त के लिए कोई भी अवाच्य नहीं, रहस्य छिपाने के योग्य नहीं है। आप देवी के भक्त हैं, इसलिए मेरे से श्रवण करिए। कहते हैं देवी त्रयम यथा देव त्रिहायादाते पराम्बिका तदा दे त्रिवृत्ति ते देवा सृष्टि कार्याणि चक्रिरे। कहते जो मूल प्रकृति है, तो मणिद्वीप के निवास करने वाली देवी ने ब्रह्मा जी को, विष्णु को और शिव जी को, इन रुद्र भगवान को एक एक शक्ति प्रदान करी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मणी प्रदान कर दी, विष्णु भगवान को लक्ष्मी प्रदान कर दी और शिव जी को, इन रुद्र भगवान को रुद्राणी प्रदान कर दी। एक एक शक्ति को लेकर के ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। जब तक देवी ने इन तीनों को अब एक एक शक्ति नहीं दी, स्त्री रूप की शक्ति नहीं दी, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते। जैसे हमारे शरीर में भी देख लीजिए, हमारे शरीर में यदि शक्ति नहीं है तो हम भी कोई कार्य करने में समर्थ नहीं रहते। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, अब बूढ़े व्यक्ति की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है तो कार्य करने में समर्थ होता है? नहीं होता। तो जब तक शक्ति नहीं रहेगी तब तक कार्य करने में समर्थ नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास में, विष्णु के पास में और शिव जी के पास में यदि शक्ति नहीं रहेगी तो वह भी सृष्टि पालन संहार नहीं कर सकते। तो देवी ने उनके ऊपर कृपा करके एक एक शक्ति प्रदान करी। वो उनकी पत्नी कहलाई, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों। तो किसी काल विशेष में यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कस्मिंश्चित् समये राजन दैत्या हलाभिधा महापराक्रमा जाता त्रैलोक्यम त्यर्जितम शृणात। तो कहते हैं किसी काल विशेष में हलाहल नाम के दैत्य हो गए थे, महापराक्रमी हो गए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से, तो कहते हैं तीनों लोगों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वर के प्रधान से उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया। अब इसके पश्चात सारे देवताओं को रोक लिया, सारे देवताओं को भी अपने राज से च्युत कर दिया। इसके पश्चात जब च्युत हो गए, सारे देवता दुखी हो गए और भगवान विष्णु के शरण में, भगवान शिव जी शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने और भगवान शिव जी ने उन दैत्यों के साथ, हलाहल नाम के दैत्यों के साथ युद्ध किया। तो कितने दिनों तक युद्ध किया, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। कामारिहि कैटभारिश्च युद्धोद्योगम च चक्रितो 60 वर्ष से शरणम अभूत युद्धम उत्कटम। कहते हैं भगवान विष्णु ने और भगवान शिव जी ने उन दैत्यों के साथ, हलाहल नाम के दैत्यों के साथ, तो कहते हैं 60 वर्षाणी, 60 वर्ष सहस्राणी, यानी 60,000 वर्षों तक। अब 60,000 वर्ष तो बहुत ही हो गए, 100 वर्ष ही मुश्किल हो जाते हैं, किंतु 60,000 वर्षों तक किसी युग में हुआ, किसी युग की घटना है, किसी युग में कल्प में ये घटना घटी थी। तो 60,000 वर्षों तक भगवान शिव जी, भगवान विष्णु भगवान के इन दैत्यों के साथ, हलाहल नाम के दैत्यों के साथ युद्ध करते रहे। अब उनकी दैत्यों की जब 60,000 वर्ष तक युद्ध करेंगे तो उनकी आयु भी कितनी होगी, बहुत ही आयु होगी। क्यों 60,000 वर्ष तो युद्ध करते करते हो गए और फिर उन्होंने जीवन यापन किया होगा, विहार किया होगा, संतान आदि पैदा किया होगी और विहार और भी आनंद किया होगा, तो लड़े होंगे अन्य देवताओं से। तो वो समय तो अलग ही है। मात्र 60,000 वर्ष तक तो युद्ध का ही प्रसंग है। अब वो इसके बाद में कितने काल तक उन्होंने राज्य किया, वो तो अलग ही हो गई। तो 60,000 वर्षों के बाद भगवान विष्णु ने और भगवान शिव जी ने उन हलाहल नाम के दैत्यों को, अस्त्रों को मार दिया और दैत्यों को मार दिया और मार करके विजय प्राप्त कर ली और दैत्यों को मार करके जो राज्य था देवताओं को लौटा दिया। अब मारने के पश्चात, विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु अपने लोक में वैकुंठ में आ गए और शिव जी अपने लोक कैलाश पर्वत पर आ गए। तो आने के पश्चात अपनी प्रशंसा करने लगे
तो अपनी पत्नियों के सामने जाकर के कहा हम सबसे श्रेष्ठ हैं। 100 स्थानेषु गत्वा तौ अभिमानम च चक्रतो शक्ते और निकटम निकटे राजन तदवसादेव ते हता। तो यहाँ पर व्यास भगवान कहते हैं जन्मेजय राजा से, हे राजन, वह उन दैत्यों को हरा करके मार करके 60,000 वर्षों तक युद्ध करके उनको मार दिया और मारने के पश्चात अपनी पत्नियों के पास में गए। अब उनकी पत्नियां भी 60,000 वर्ष तक इंतजार ही करती रहीं। उनको भी करनी पड़ेगी, जब पति प्रदेश चला जाता है तो पत्नी को भी प्रतीक्षा करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से उनकी पत्नियां भी प्रतीक्षा करती रहीं। कहते हैं जब उन दैत्य मारे गए, मारने के पश्चात अपनी पत्नियों के पास में गए और पत्नियों के पास में जाकर के कहते हैं अपनी पत्नियों के सामने अपनी विजय की गाथा गाने लगे। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, अभिमान पूर्वक है, हमारी शक्ति के आगे कहाँ टिकेंगे। तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ, जैसे व्यक्ति डिंग तो मारता ही है, जब किसी को युद्ध जीत लिया, किसी को हरा दिया तो जीतने वाला तो डिंग मारेगा ही, है कि नहीं, छोड़ेगा नहीं। ये नहीं जानता, ये नहीं सोचता कि प्रारब्ध से हमको जीत विजय प्राप्त हो गई, नहीं, हम सामर्थ्य वाले थे तभी हम जीत पाए हैं, भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ विजय। ये नहीं बोलता फिर बाद में, वो कहता नहीं हमारी सामर्थ्य है, हमारी सामर्थ्य ही हमने विजय प्राप्त कर लिए, इसमें कोई भगवान की कोई करिश्मा नहीं है, ऐसा बोल देता है। और जो भगवान का मानता है तो उसके लिए अभिमान नहीं होता है कि नहीं। तो बहुत से व्यक्ति अपने ही ऊपर अभिमान करते हैं, बहुत से व्यक्ति भगवान के भरोसे देश से मान लेते हैं कि भगवान की कृपा से हमको विजय प्राप्त हो गई, तो उनको अभिमान नहीं होता। और जिसने मान लिया कि नहीं हमारी सामर्थ्य से ही हमको विजय प्राप्त हुई है, तो उनको वो अभिमान हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने और भगवान शिव जी ने भी अपनी पत्नी के सामने डींग मार दिए। डींग यही मार दी कि हमारी वजह से, हमें इतनी सामर्थ्य थी तभी हमने उनको हरा दिया, दैत्यों को पराजय कर दिया। अब पत्नियों ने भी सोचा पति बोल रहे हैं तो क्या करें, तो पत्नियों ने थोड़ी हंस के बोल दिया, हाँ हाँ आपने सामर्थ्य है, हंस करके बोल दिया। अब जैसे ही हंस करके बोला तो उन्होंने कहा कि ये पत्नी हमारी उपेक्षा बुद्धि कर रही है। ऐसे कोई बात करे, पति कहे और पत्नी थोड़ी हंस करके जवाब दे दे, गंभीरता से न सुने, श्रद्धा से न सुने, गंभीरता से न सुने, तो पति को लगता है ये मेरी उपेक्षा कर रही है, ऐसा लगता ही है कि नहीं। हमने किसी से वाणी बोली और वाणी बोलने के पश्चात सामने वाले सुनने वाले ने हंस करके सुना। कैसे सुना? हंस करके सुना और थोड़ा बेमन से सुना, अच्छी मन से नहीं सुना। तो हम सुनाने वाला बोल देता है, जान लेता है कि मेरी वाणी के ऊपर जो विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, गंभीरता से इसने नहीं लिया, मेरा उपेक्षा कर दी। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये मेरी पत्नी हंस रही है मेरे ऊपर, शिव जी ने भी देखा कि मेरी पत्नी ये मेरे ऊपर हंस रही है, तो उन्होंने फिर पुनः अपनी पत्नी के ऊपर चिढ़ गए और चिढ़ करके थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, आता थोड़ा डांट दिया। और जैसे ही डांट दिया थोड़ा इस प्रकार से क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो जाने के पश्चात लक्ष्मी ने देखा कि हमारे पति हमारे ऊपर ही क्रोधित हो रहे हैं, और माता पार्वती ने देखा, रुद्राणी ने देखा हमारे पति हमारे ऊपर ही क्रोधित हो रहे हैं, जबकि हमारी सामर्थ्य से इन्होंने जीता है। लक्ष्मी जानती थी कि ये में इनकी सामर्थ्य नहीं होती तो मेरे को ये जीत नहीं पाते। रुद्राणी भी जानती थी कि मेरी सामर्थ्य से ही इन्होंने उन राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करी। आपने कभी अध्यात्म रामायण सुनी होगी। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन किया है कि सीता जी कहती हैं राम जी ने रावण को नहीं मारा, तो किसने मारा? कि मैंने रावण को मारा, मैं ही जगत की करता हूँ, मैं ही जगत का पालन करने वाली हूँ, मैं ही संहार करने वाली हूँ। मेरी शक्ति से ही राम ने रावण को मारा है। राम में कोई सामर्थ्य नहीं है, राम तो असंग कूटस्थ है, बल्कि मेरी सामर्थ्य से राम ने मारा, अर्थात मैंने मारा। तो शक्ति ने मारा, किसने मारा? शक्ति नहीं मारा, एक शक्ति ने दूसरी शक्ति को मारा। तो व्यक्ति अपने आप को भली मान ले कि मैंने मारा, किंतु मारा तो शक्ति ने। उसी प्रकार से इन्होंने देखा कि लक्ष्मी ने और पार्वती देखा कि हमारे पति को अभिमान हो गया, दोनों पतियों को अभिमान हो गया, अपने अपने पतियों को। तो लक्ष्मी माता अंतर्धान हो गई और भगवान और रुद्राणी भी अंतर्धान हो गई। तो दोनों जब अंतर्धान हो गई, दोनों की पत्नी अंतर्धान हो गई, अदृश्य हो गई, तो दोनों ने अपना जो कार्य था, व्यापार करने वाला, अर्थात जो पालन करने वाला भगवान विष्णु का व्यापार था, विष्णु भगवान व्यापार करना ही बंद कर दिया, पालन करना बंद कर दिया। और शिव जी ने संहार करना भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? सामर्थ्य नहीं बची उनके पास में। उनकी जो शक्ति थी संहार करने वाली, पालन करने वाली, ये दोनों शक्ति अदृश्य हो गई। जब अदृश्य हो गई तो फिर भगवान विष्णु कार्य करने में समर्थ
नहीं हुए और भगवान शिव जी भी संहार करने में समर्थ नहीं हुए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई सारे भूख प्यासे मरने लगे, कोई पालन नहीं हो रहा, मैं सृष्टि करता हुआ जा रहा हूँ और इनका पालन ही नहीं हो रहा, भूख कोई व्यक्ति को सामग्री नहीं प्राप्त हो रही, तो जब वृद्ध हो गए उनके ढेर लग गए, घर वृद्ध हो गए जो घरों में उनका ढेर लग गया। अब जैसे ही वर्तमान काल में जिस जिस घर में ज़्यादा वृद्ध हो जाए, 10-20 हो जाए, तो जो नई नई बहू आती है वो कहती है कहाँ तक इनको भोजन रोटी बना करके दूंगी, क्योंकि 10-20 तो पहले से और नए नए उम्र हो रहे हैं, वृद्धि वृद्ध, तो इनको कहाँ तक बना कर दूंगी। तो वो कहती नहीं, मैं नहीं बना कर दूंगी, तुम अपनी अपनी बनाओ। तो घर में झगड़ा हो जाता है, रोटी बनाने को झगड़ा तो होता ही है। बहू कहती है तुम्हें कहाँ तक है इन बूढ़ों को बनाकर खिलाऊंगी, ये नहीं जानते कि जंगल में चले जाएं, तपस्या करें, घर को छोड़कर भाग जाएं। ये बहू चाहती है, चाहे स्पष्ट रूप से चाहती कहाँ, क्योंकि चाहती है मैं यदि ये घर में रहेंगे, वर्तमान काल में घर में रहेंगे तो मेरे को रोटी बना करके देना पड़ेगी। तो बहू चाहती है कि मेरे ससुर अथवा माता अथवा सास आ रही है, बूढ़े बूढ़े जितने भी जंगल में चले जाएं, नदी के किनारे चले जाएं, ठपरिया बना करके, झोंपड़ी बना करके, कुटी बना करके रहने लगे, तपस्या करें, ऐसा चाहते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं, तो अभी भी चाहते हैं, भूतकाल में भी चाहते थे, भविष्य काल में भी एक स्त्रियों का स्वभाव रहता है। अभी वर्तमान काल में तो ज़्यादा हो गया, वर्तमान काल की जो नई नई बहू बनती हैं तो वो तो कहती हैं कि हमारे सास ससुर न हों, मात्र कौन हो, पति पति हों, पति पत्नी हों, ऐसे ही वो सोचती हैं। जो भी हमारा विवाह हो उसकी कोई सास ज़्यादा न, सास ना हो अथवा ससुर ना हो, परिवार उसका बड़ा ना हो, एक ही हो। जो मेरा पति के घर में कोई ज़्यादा ना हो, एक ही अकेला हो, बस एक के लिए स्वयं को रोटी बनाना, दूसरे के लिए रोटी बनाना, ऐसे वो चाहते हैं। अभी पहले के बात अलग थी, तो अभी उस प्रकार से तो भगवान यहाँ पर शिव जी ने जब संहार करना बंद कर दिया तो घरों में किसका ढेर लग गया, बूढ़े बूढ़ों का ढेर लग गया। तो जवान जवान जो आती थी बहुएँ, उनको परेशानी होने लगी, कहाँ तक भोजन बनाते रहे, और फिर जगह भी कम हो गई। जब बूढ़े रहेंगे तो बूढ़े के लिए एक घर चाहिए, दूसरे बूढ़े के लिए दूसरा कमरा चाहिए, तीसरे बूढ़े के लिए तीसरा चाहिए, तो उनकी जगह भी कम पड़ गई। तो भगवान कृपा करते हैं, शिव जी यदि संहार न करें तो समस्या हो जाए, परिवार वालों को समस्या हो जाए, इसलिए बूढ़ों को मारते रहते हैं, शिव जी संहार करते रहते हैं। तो वो कृपा ही है, वो जिनको जवानों के ऊपर कृपा है और बूढ़ों को भी कृपा है। बूढ़े भी सोचते हैं कि यदि बूढ़े हो गए, मरेंगे नहीं तो फिर पराधीन हो जाएंगे, तो वो घिसटते रहते हैं, घिसटते रहते हैं, घिसटते रहते हैं दुखी होकर के। जी भगवान भी उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, चलो मार देते हैं, जल्दी प्राण निकाल लेते हैं, एक कृपा ही है। भगवान जल्दी निकाल लेते हैं प्राण, भगवान के पास से जल्दी शरीर छूट जाता है, उसके ऊपर कृपा ही है। तो ज़्यादा उसको कष्ट भोगना नहीं पड़ता तो अच्छी बात है, किंतु व्यक्ति दुखी हो जाता है। मरने के लिए कोई सोच, किसी ने बोल दिया तुम्हारी मृत्यु होने वाली है कल, तो भयंकर दुखी हो जाता है, मरना नहीं चाहता ना व्यक्ति। इस प्रकार से जब देखा भगवान ब्रह्मा ने देखा कि सारी घरों में बूढ़ों की लान लग गई, अब क्या किया जाए, तो ध्यान दिया तो भगवान शिव जी अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे, भगवान विष्णु का अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, और ध्यान लगा कर देखने के पश्चात उनको मालूम पड़ा, अरे यहाँ पर शिव जी को अहंकार था, और किसका अहंकार था, विष्णु भगवान का अहंकार हो गया था। इसी हेतु से दोनों की शक्तियाँ अदृश्य हो गई। अब पुनः भगवान ब्रह्मा जी ने ही अपने सामर्थ्य से 3 रूप बना दिए। तो अपने सामर्थ्य से ब्रह्मा जी सृष्टि करते थे, तो बाद में पालन भी करने लगे भगवान ब्रह्मा जी अपनी सामर्थ्य से, क्योंकि उन्होंने योग बल सिद्ध हो गए, उन्होंने अभियान नहीं किया था। और भगवान शिव जी का भी काम करने लगे। जैसे एक दिन 2 गद्दी हैं किसी ने, तो 2 गद्दी हो जाने पर एक गद्दी का तो एक राजा है ही, किंतु दूसरी गद्दी का जो राजा था वो चला गया था, तो दूसरा वो एक गद्दी वाला राजा ही उस गद्दी पे जा करके अपनी सामर्थ्य से वहाँ भी राज्य करने लगता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी विष्णु भगवान का दायित्व ले लिया और शिव जी का दायित्व ले लिया, लेकर के तीर्थ संहार करने लगे और पालन भी करने लगे। अब अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, मैं तो सृष्टि करने में व्यग्र हूँ और पालन करने में व्यग्र हूँ और संहार करने में व्यग्र हूँ, मेरे को समय नहीं है। इसलिए तुम भगवान विष्णु को स्वस्थ करने के लिए भगवान विष्णु को पुनः उनकी पत्नी शक्ति प्राप्त हो जाए और शिव जी की पत्नी उनकी शक्ति पुनः प्राप्त हो जाए, इसलिए देवी की आराधना करो। सारे पुत्रों को बोल दिया, किनको, संत कुमारों को, ऋषियों को और अन्य देवताओं को, तो हिमालय आदि को, दक्ष प्रजापति आदि को बोल दिया। जब बोल दिया तो उन्होंने सारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने शिव माता पार्वती की इन माया बीज की आराधना करने लगे।
तो कहते हैं कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं तपस्या सुनते करते 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 उसी काल में तपस्या से कहते हैं देवी प्रसन्न हो गई। और देवी प्रसन्न हो जाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं नमस्ते जैसे तेज स्वरूपाये सूत्रात्मे वपुषे नमः यस्मिन् सर्वे लिंग देया होता प्रोता व्यवस्थिता। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से हे देवी आपके लिए नमस्कार है, सूत्रात्मा स्वरूप आपके लिए नमस्कार है, सारे लिंग देव में आप उत्कृत है आपके लिए नमस्कार है, आप प्रज्ञा स्वरूप आपके लिए नमस्कार है, अव्यक्त मूर्ति वाली आपके लिए नमस्कार है। इस प्रकार से कहते नमा प्रत्यक्ष स्वरूपाय आपके लिए नमस्कार है, ब्रह्म मुखी देवी आपके लिए नमस्कार है। जब इस प्रकार से देवी की आराधना करी, दक्ष प्रजापति आदि ने आराधना करी, तो देवी कहते उस आराधना प्रसन्न हो गई और उनके सामने दर्शन दे दिया। ततः प्रसन्न सा देवी प्रोवाचाप्य के भाषिणी वरम ब्रूता महाभागा वरदा हम सदा मता। तो कहते प्रसन्न होकर के उनसी स्तुति को सुन करके देवी कहती है कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लो, मैं वरदान देने वाली हूँ, सदा सदा वरदान देने वाली हूँ, तुम अपने अनुसार वरदान मांग लो। जब ऐसा देवी ने कहा तो देवी की वाणी सुन करके कहते हैं सारे देवता ऋषि मुनि कहते हैं, दक्ष प्रजापति आदि कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि हे देवी भगवान विष्णु को, भगवान शिव जी को पुनः शक्ति से संपन्न कर दो। जब ऐसा कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके देवी कहती है कि हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, उन भगवान विष्णु ने और भगवान शिव जी ने, विष्णु ने और शिव जी ने उन देवियों का अपमान किया था, इसलिए देवी उनको छोड़ करके चली गई। अब देवी अगले रूप में जन्म लेगी, दोनों की जो पत्नियां हैं दूसरे दूसरे रूप में जन्म लेंगी। कि हिमालय के कहते हैं सागर से समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी जन्म लेगी, समुद्र मंथन के पश्चात पुनः भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी रूप लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, मैं उनको आज्ञा दूंगी। और दक्ष प्रजापति के घर में कहते हैं पुनः पार्वत सती के रूप में जन्म लोगी। तो इसके पश्चात कहते हैं दक्ष प्रजापति वहीं था, तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे देवी मेरे कुल को पवित्र करने के लिए आप मेरे घर में जन्म लीजिए। इसके पश्चात उनके घर में जन्म लिया। तो बाद उसी काल में हिमालय भी तपस्या कर रहा था, हिमालय भी ने भी कहा कि देवी मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, आप मेरे घर में जन्म लीजिए। तो हिमालय से कहा कि मैं पहले दक्ष प्रजापति घर में जन्म लूँगी, तो बाद में तुम्हारे घर में जन्म लूँगी। तो पहले माता पार्वती की सती के रूप में दक्ष प्रजापति घर में जन्म लिया, वही देवी ने बाद में रुद्राणी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। तो कहते हैं सारे, तो देवी कहती है हिमालय राज भी मेरी आराधना कर रहा है, माया बीज जो पार्वती का जो बीज मंत्र है, ऐसे माया बीज का उसने आराधना कर रहे थे सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि। तो उनको दर्शन दे करके अभय दान दे दिया। तो देवी ने कहते हैं मेरे रूप का हमेशा ऋषि मुनियों को ध्यान करते रहना चाहिए, तो मेरी प्रेरणा से वे दोनों उत्पन्न हो जाएंगी। तो बाद में फिर समुद्र मंथन के माध्यम से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। तो आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं देवी ने कहा कि हे ऋषियों, हे मुनियों, मेरी पूजा करते रहना चाहिए, मेरी तीर्थों का सेवन करते रहना चाहिए, और मेरे तीर्थों का, मेरे शक्ति पीठों का जाप करते रहना चाहिए, दर्शन करते रहना चाहिए। मेरे जो 108 सिद्ध पीठ शक्ति पीठ हैं, सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ है, 108 जो नाम है इनका जाप करते रहना चाहिए। कहते हैं देव पार्वती जो शिव जी के शक्तिपीठ हैं, माता पार्वती की शक्तिपीठ हैं, तो कहाँ पर हैं? कहते हैं 51 शक्तिपीठ हैं, और सिद्ध पीठ मिला करके 108 शक्तिपीठ हैं। 108 सिद्ध पीठ और शक्तिपीठ मिला करके 108 हैं। कहते हैं चैत्ररति मरुदकटा हसनापुर जयंती कानकुब्ज गौरी मलयाचल रंबा। कहते हैं हसनापुर में जयंती नाम की देवी है। और कहते हैं प्रयागराज, कहते प्रयागराज में मेरे अलोपी, कहते हैं ललिता नाम की, प्रयागराज में तो ललिता नाम की देवी है। गंधमादन पर्वत पे कामुकी नाम की देवी है। मानसरोवर में कुमुदा नाम की है। कहते हैं और गोमंतपुर में देवी गोमती है। मंद्राचल पर्वत में कामचारणी है। क्षेत्ररत्न में मरुदकटा है।
हसनापुर में जयंती है और कानकब्जे में गौरी है। यहाँ पर कानकब्ज है ना, तो कानकब्जे में शक्तिपीठ है। आपने दर्शन किया हो चाहे ना किया हो, तो वहाँ पर गौरी नाम की शक्तिपीठ है। तो वहाँ पर जब आपके तो नज़दीक है, कानकब्ज यहाँ से नज़दीक है, तो नवरात्रि में तो दर्शन करने का विशेष फल है उसका। कहते हैं गौरी, कानकब्ज गौरी है, मंदराचल पर्वत पर रंबा है इत्यादि, और वाराणसी में विशालाक्षी है, और उज्जैन नगरी में सत्यता हरसिद्धि नाम की देवी है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करती है कि जो कोई व्यक्ति 108 नामों को जो जाप करता है, नेमिचारण आदि में बहुत जगह, तो जो कोई पाठ करता है उसको ऐसे पाठ करने वाला व्यक्ति कृतकृत हो जाता है। तो कहते हैं जो कोई भी श्राद्ध में इन 108 नामों का पाठ करता है तो वह उसके सारे पुत्र कैसे हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं पहले वही देवी ने, कहते हैं देवी की प्रेरणा से माता पार्वती ने सती के रूप में देवी ने, जो भगवान शिव जी की शक्ति थी, रुद्राणी थी, पहले सती के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेने के पश्चात दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया, और वहाँ पर भगवान शिव जी का विवाह हुआ। फिर पुनः दक्ष यज्ञ में जाकर के शरीर का त्याग कर दिया। तो वही देवी पुनः कहाँ पर हो गई, हिमालय के घर में जन्म लिया। और हिमालय के घर में जन्म लेने से पहले कहते हैं दक्ष प्रजापति के घर में जब जन्म लिया था, विवाह हुआ, बहुत काल व्यतीत हो गया। तो दक्ष प्रजापति का भगवान शिव जी के साथ बिना कारण ही कहते हैं विवाद हो गया था। तो विवाद हो जाने के पश्चात यज्ञ भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। तो यज्ञ में जाकर के माता सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। अब शिव जी की पत्नी का शरीर त्याग हो गया, सती का त्याग हो गया, तो भगवान शिव जी अपने पत्नी से रहित होकर के इधर उधर गुफाओं में समाधि लगाकर रहते थे। अब उसी काल में, तो कहते हैं उसी काल में एक घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई, तो कहते हैं उसी काल में एक घटना घटी कि तारकासुर नाम का एक असुर हो गया। तारकासुर नाम की असुर ने देखा कि भगवान शिव जी की पत्नी तो मर गई। अब उसने तपस्या करी, और ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करी थी। तो वहाँ से उसने वरदान मांगा। तो वरदान कौन सा मांगा कि ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके वरदान मांगता है कि हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, मेरे को ये वरदान दीजिए। कौन सा वरदान, कि मेरे को शिव जी की और इस पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु होए। तो उसने जान लिया था कि शिव जी तो वैरागी हैं, योगी हैं, वो विवाह तो करेंगे नहीं, उनकी पत्नी तो मर गई। अब मर गई तो बिना पत्नी के पुत्र कहाँ से पैदा होगा। तो शिव जी विवाह करने वाले हैं नहीं, इसलिए विवाह करने वाले नहीं है तो पुत्र पैदा नहीं होगा। पुत्र पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं अजर अमर बना रहूँगा। ऐसा युक्ति से उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु हो गया, ठीक है, तुम्हारी मृत्यु जब भी होगी शिव जी के वारस पुत्र के हाथ से ही होगी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब वरदान लेने के पश्चात कहते हैं वरदान तो ले लिया, और वरदान लेने के पश्चात तो देवताओं के साथ उसने विरोध ठान लिया और सारे देवताओं को अपने राज से च्युत कर लिया। पृथ्वी लोक के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया, और पृथ्वी लोक के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात देवताओं के ऊपर अभी आक्रमण किया। तो देवताओं के ऊपर आक्रमण करके देवताओं को भी अपने राज से च्युत कर दिया। तो सारी पृथ्वी के ऊपर कहते हैं विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त करने के पश्चात तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सारे देवता दुखी हो गए, और दुखी हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास से फिर शिव जी के विष्णु लोक में गए, और विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, आप देवी की आराधना करिए, हम सभी देवी की आराधना करते हैं। तो देवी की आराधना से जब देवी प्रसन्न होगी तब फिर वह शिव जी की पत्नी बनेगी, प्रकट होगी, और प्रकट होकर के शिव जी हिमालय के घर में जन्म लेगी, और जन्म लेकर के फिर शिव जी के साथ विवाह होगा, और विवाह होने के पश्चात पुत्र पैदा होगा, और पुत्र पैदा होकर के राक्षसों को संहार करेगा, तारकासुर का संहार करेगा। तो सारे देवता मिलकर के शिव के वहाँ पर वैकुंठ लोक में जाकर के देवी की आराधना करते हैं। नांगनः शंकरस्यास्ति कथं तत् सुत संभवा अस्माकं भाग्यहीनानां कथं कार्यं भविष्यति। तो देवता ने विचार किया कि हम शंकर भगवान की जब तक पत्नी नहीं है तो हम कैसे, तब तक पत्नी के बिना तो शिव पुत्र उत्पन्न होने वाला है नहीं है, हम भाग्य से हीन है, कैसे हमको सुखी प्राप्त होगी। ऐसा सुन करके वैकुंठ में जाकर के चिंता से होने लगे और विचार करने लगे
तो सारे देवताओं ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि मणिद्वीप में निवास करने वाली वह देवी हमारे ऊपर कृपा करेगी, हमको शिक्षा देने के लिए ही उसने ऐसा कार्य किया। तो कौन सा शिक्षा देने के लिए कार्य किया कि अस्माकम अनया देवा तदोपेक्षास्ति नान्यता शिक्षा एवं जगत मात्रा कृता अस्मत् शिक्षणाय च। कहते हैं अस्माकम अनया, हम लोगों को इस देवी के द्वारा तदोपेक्षास्ति, ऐसे उपेक्षा ठीक नहीं है, किंतु नान्यता, कहते हैं हमारे दोष के कारण ही उसकी उपेक्षा है, अन्य कोई कारण नहीं है। हमने दोष किया देवता कहते हैं कि हमने कोई दोष किया है, देवी का अपराध कर दिया। कौन सा अपराध कर दिया? हमने देवी की पूजा नहीं करी, इसी हेतु से देवी ने हमारी उपेक्षा कर दी। इसी हेतु से और कोई दूसरा कारण नहीं है हमारी उपेक्षा करने में। शिक्षा के लिए देवी ने हमारे ऊपर ऐसा प्रयोग कर दिया। तो शिक्षा के लिए क्या करते हैं, देवी यानी भगवान एक न एक राक्षस को भेज देते हैं। तो जब देखते हैं कि देवी अथवा भगवान देखते हैं कि जिन देवताओं ने भजन पूजन करना बंद कर दिया, जप करना बंद कर दिया, ध्यान पूजन बंद कर दिया, भोगों में लिप्त हो गए। कैसे हो गए? भोगों में लिपायमान हो गए। तो देखा कि अब तो विलासी हो गए, और विलासी हो जाने के पश्चात अब मर्यादा को उल्लंघन करने लगे। उसी काल में देवी अथवा भगवान एक न एक राक्षस को भेज देती थी। एक न एक राक्षस बलवान होकर के तपस्या करता था, और तपस्या के प्रभाव से देवताओं को पराजित कर देता था। फिर देवता पुनः मजबूर होकर के फिर देवी की आराधना, भगवान की आराधना करते रहते। तो बीच बीच में शिक्षा देने के लिए कहते हैं देवी और भगवान एक एक राक्षस को, एक एक दैत्य को बलवान बनाते रहते हैं। इस शिक्षा के लिए है ना। तो शिक्षा देने के लिए उसी प्रकार से हमारे पास में कौन सी शिक्षा आती है? चलो उस काल का भूतकाल हो गए, वर्तमान काल में देवी क्या शिक्षा देती है? तो शिक्षा देने के लिए हमारे पास में कष्ट भी देती है। तो कष्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक व्यक्ति भजन नहीं करेगा। तो देवी कहती है, भगवान कहते हैं इनके पास में थोड़ा थोड़ा कष्ट भेजते रहिए। तो कष्ट भेजने से ये फिर मेरे को भजन करेंगे। जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक व्यक्ति भजन नहीं करता। इसलिए कष्ट बीच बीच में भगवान देते रहते हैं, अथवा कर्मों के अनुसार भगवान कर्मों से प्रेरित होकर के भगवान कष्ट देते हैं। तो कष्ट में व्यक्ति भगवान का भजन करता है, सुख में तो बहुत ही कम करते हैं। तो यहाँ पर देवी ने शिक्षा देने के लिए हमको ये किया, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि लालने ताड़ने मातुर न कारुण्यकम यथार्भके तद्वदेव जगन मातुर नियंत्र गुण दोषयो। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात कहते हैं, लालन में ताड़न में माता कहते हैं, माता अपने पुत्र को लालन भी करती है, ताड़न भी करती है। तो लालन में और ताड़न में माता का अपने पुत्र के प्रति अकरुणा नहीं होती। कभी कभी पुत्र जब खेलता है तो खिलौना दे देती है, कभी कभी रोता है तो उसको मार भी देती है। जब माता उसको मारती है तो उसका मारने का उद्देश्य ये नहीं होता कि पुत्र नष्ट ही हो जाए, बल्कि वो ऊपर अकरुणा होकर के उसको नहीं मारती, बल्कि करुणा से युक्त होकर के उसको मारती है कि एक पुत्र मेरा सुधर जाए, गलती न करे। इसलिए कहते हैं लालन में ताड़न में माता का अपने पुत्र के प्रति अकरुणा नहीं होती। तद्वत उसी प्रकार से जगत की जो माता है हमारे गुणों को देख करके हमारे ऊपर नियंत्रण करती है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को वह परः सहते लोके केवलम मात्रम बिना। कहते हैं पुत्र का पृथ्वी लोक में कहते हैं पदे पदे अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे तनय पुत्र का हर पद पर अपराध होता रहता है। तो अपराधी कहते कौन अपराध को सहन करता है? कि कौन ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो लोक में सहन करेगा अपराधों को? केवल माता को छोड़ करके माता ही अपने पुत्र के सारे अपराधों को सहन करती है। जैसे लोक में देखा भी गया, जैसे छोटा बालक है तो छोटे बालक है अपनी माता को मार भी देता है ना, उसके माता को मार देता है, प्रेम भी करता है लेकिन मार भी देता है। तो मारने के पश्चात लाठी मार देता है, हाथी मार देता है, अन्य भी मार देता है, दंड आदि भी मार देता है, किंतु माता उसके मारने को सहन कर जाती है, छोटा बालक के सहन कर जाती है। जैसे देखा होगा लोक में, प्रयोग भी किया होगा आपने, कहते नहीं। तो कहते हैं माता को छोड़ करके कोई दूसरा
सहन नहीं करता। इसलिए लोक में अपराधो भवत्येव तनयस्य, तनयस्य बालक का अपराध तो पद पद पर होता रहता है, लेकिन कौन सहन करता है? माता को छोड़ करके केवल माता ही सहन करती, पिता भी सहन नहीं करता। पिता थप्पड़ ही मार देता है, कहते हैं बार बार मेरे भी मार रहा है, तो पिता मार देता थप्पड़। तो माँ तो पिता नहीं सहन करता, तो माता ही सहन करती है। इसलिए हमारी माता हमको शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से हमारे ऊपर गुणों को शिक्षा देने के लिए हमारे गुण और दोष को देख करके इस प्रकार से उसने शिक्षा दी। किसको लेकर के? कहते तारकासुर को लेकर के। अब हम देवी की उपासना करेंगे, तो सारे देवता मिल करके देवी की आराधना करने लगे। जितने भगवान विष्णु भी आराधना करने लगे और भगवान अन्य इंद्र आदि देवता भी आराधना करने लगे, ऋषि मुनि भी आराधना करने लगे। कहाँ पर जाकर के आराधना करने लगे? हिमालय क्षेत्र में जाकर के आराधना करने लगे। उसी काल में हिमालय महाराज भी देवी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की आराधना कर रहे थे। कहते आजगामा महाशैलम हिमवंतम नगाधिपम अभवंशासुरः सर्वे पुरस्चरण कर्मणा। तो सारे ऋषि मुनि देवता आदि हिमालय क्षेत्र में आकर के हिमालय पर्वत में आकर के पुरस्चरण करने लगे, माया बीज का जाप करने लगे। जब माया बीज का जाप करते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात कहते हैं देवी ने उनको दर्शन दे दिया। तो कहते हैं अव्याज करुणामूर्ति ददृशु पुरतः पुरा दृष्ट्वा तां करुणामूर्ति प्रणयमो साधुरम पुरा साधुरम सुरा। कहते हैं जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तो बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात देवी ने उन सारे देवताओं के सामने, ऋषियों के सामने, मुनियों के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। जैसे ही देवताओं ने देखा देवी प्रकट हो गई, तो सारे देवताओं ने उठ करके उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात स्तुति करने लगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतः प्रणता स्मृता। हे देवी आपके लिए नमस्कार है, हे महादेवी आपके लिए नमस्कार है, हे शिवा आपके लिए नमस्कार है, बार बार आपके लिए नमस्कार है, प्रकृति स्वरूप आपके लिए नमस्कार है, कल्याण स्वरूप में आपके लिए नमस्कार है, नियमन करने वाली प्रणत शरणागत को देने वाली हे देवी आपको नमस्कार है। हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं, हम आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। तामाग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसी तरसे नमः। हे अनेक वर्ण वाली, अग्नि वर्ण वाली, तपस के द्वारा ज्वलनशील वाली, वैरोचनी कर्म फलों को देने वाली दुर्गा देवी, हम आपकी शरण में आते हैं। हमारे सारे अपराधों को, हमारे कष्टों को संसार सागर से तारने वाली है देवी आपको नमस्कार है, हमारे कष्टों को दूर करिए इत्यादि के द्वारा वह देवी की स्तुति करी। तो देवी कहते यहाँ पर नमः प्रणव रूपाय नमो ह्रींकार मूर्तये नाना मंत्रात्मिकाय ते करुणाय नमो नमः। आप प्रणव स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है, क्योंकि देवी ओंकार स्वरूप भी है, तो ऐसी देवी ओंकार स्वरूप के लिए नमस्कार है। और कहते हैं हिंकार मूर्ति, इनका स्वरूप वाली देवी आपके लिए नमस्कार है, नाना प्रकार के मंत्र स्वरूप वाली आपके लिए नमस्कार है। और कहते हैं करुणा की मूर्ति आपके लिए नमस्कार है। जब इस प्रकार से सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने जब स्तुति करी, तो देवी प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्न हो जाने के पश्चात कहा हे देवताओं, किस कारण से आपने मेरी आराधना करी? तो कहा कि हे देवी, हमने इस उद्देश्य से हमारे कष्टों को आप क्या नहीं देख पाते, तारकासुर ने हमको पीड़ित कर दिया। अब आप ऐसी कृपा करें कि भगवान शिव जी आपको पत्नी, आप किसी घर में पैदा हो जाएं, अथवा आप शिव जी की जो पत्नी है उन पत्नी को आप प्रदान करें, अर्थात शिव जी की जो पत्नी सती है वो पुनः जन्म ग्रहण करे। जब इस प्रकार से उसने देवी से कहा, तो देवी ने कहा कि मैं ही, अर्थात जो मैं पार्वती हूँ वो देवी है, शिवा थी, तो मैं हिमालय के घर में जन्म लूँगी। जब इस प्रकार से कहा, मेरी आप शिवा आराधना करते रहिए। और कहते इति तेषां वच श्रुत्वा प्रोवाच परमेश्वरी मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालय। मैं देवी जो मणिदीप वाली जो देवी थी, उसने कहा कि मेरी जो शक्ति
गौरी है वह हिमालय के घर में जन्म लेगी। इस प्रकार से ऐसा कह दिया। एक कल्प में ये देवी स्वयं देवी आई थी। एक कल्प में तो मणिदेव की देवी ने कहा कि मेरी शक्ति जो गौरी है वे हिमालय के घर में जन्म लेगी, एक कल्प में। और एक कल्प में साक्षात जो सती माता ही प्रकट होकर कहा कि मैं हिमालय के घर में जन्म लूंगी। इस प्रकार से जब उसी काल में हिमालय भी कहा कि हिमालय ने भी तपस्या करा था पार्वती को प्राप्त करने के लिए, यानी आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो हिमालय के मन में भी चल रहा था। उसी प्रकार से कहते हैं कि हिमालय के जब हिमालय ने सुना कि देवी मेरे के घर में जन्म लेगी तो बड़ा प्रसन्न हो गया। इसके पश्चात हिमालय ने पूछा कि हे देवी आपके स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। जब देवी ने दर्शन दिया देवताओं को, दक्ष प्रजापति को, अन्य सभी ऋषि मुनियों को, तो वहाँ पर कहते हैं हिमालय भी उस काल में वहीं था। हिमालय ने पूछा कि हे देवी आप मेरे घर में तो जन्म लोगी, ये तो सिद्ध ही हो गया, वरदान दे दिया, तो आपकी स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी स्वरूप की कैसी प्राप्ति होगी। तो कहा मेरी स्वरूप की इस प्रकार से प्राप्ति होगी, ऐसे आप भक्ति करेंगे। योगम च भक्ति च युतम ज्ञानम च श्रुति सम्मतम वदस्व परमेशानी तुम एवं हम यतो भवे। कि योग भक्ति के साथ ज्ञान, योग को भक्ति के साथ ज्ञान को जो श्रुति सम्मत है, हे परमेशानी आप उसको सभी को प्रशासन करने वाली है देवी, उसको आप मेरे लिए उपदेश करें। हम सभी देवियों को, हम सभी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को उपदेश करें। जब इस प्रकार से देवी से हिमालय राज ने पूछा कि हे देवी आपकी स्वरूप की प्राप्ति कैसे हुई, आपको हम कैसे जाने, किस प्रकार से चिंतन करें, और आप योग को, भक्ति के साथ ज्ञान को जो श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है, उसका उपदेश करें, जिसको सुनकर के साधक अपने स्वरूप को जान सके, अतः ज्ञान प्राप्त कर सके। जब इस प्रकार से देवी से हिमालय राज ने कहा, हिमालय राज की वाणी सुनकर के देवी कहती है शृण्वन्तु निर्जरा सर्वे व्याहरन्त्यः वचो मम यस्य श्रवणमात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते। हे देवताओं तुम सावधान होकर श्रवण करो कि जो मैं वाणी बोलूँगी उसको श्रवण करो, जिसके श्रवण मात्र से मेरे रूप की प्राप्ति हो जाएगी। अब सावधान होकर के श्रवण करो, है कि नहीं, कैसे हो जा सावधान, सावधान है कि नहीं आप, है ना। इधर उधर मन मत भेजिए, इधर उधर मन भेजा तो समझ में नहीं आएगी। अब ये सीधा सीधा आ रहा है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है, यदि मन इधर उधर गया तो वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। आख्यायिक का कथा तो समझ में जाती है, यदि मन इधर उधर चला भी गया तो फिर लगा लेता हाँ ऐसे ऐसे घटना घटी। किंतु आत्मज्ञान में यदि इधर उधर मन गया फिर वो भूल जाता है। इसलिए सावधान हो जाइए, अपने मन को जहाँ भी गया है वहाँ से हटा लीजिए और पुनः यहीं पर जहाँ पर कथा हो रही है वहीं पर रख लीजिए। तो कहते हैं अहमेवासः पूर्वं तु नान्यत् किंचिदे नगाधिपा तदात्मरूपं संस्थित संवित पराय ब्रह्म के नामकम। कहते मैं ही सृष्टि से पहले थी, हम एव आशा पूर्वम, मैं ही सृष्टि से पहले मैं ही थी। न अन्यत किंचित नगाधिपा, हे राजन, हे हिमालय राज, मेरे से भिन्न कोई दूसरा था ही नहीं। मैं ही जो शक्ति हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा रूपनी हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा था ही नहीं, मैं ही पहले थी। मदात्मकम चित्त संवित, मेरा ही रूप है, चित्त संवित जो रूप है मेरा ही है। पर ब्रह्म एक नामकम, पर ब्रह्म एक नामकम, जो पर उस मेरे को ही ब्रह्म रूप से कहते हैं। एक जो ब्रह्म है वो मेरा ही रूप है, जिसको सत्य बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, संवित बोलते हैं, ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, और पर ब्रह्म में एक नामकम कहते पर ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार से मुझ पर ब्रह्म रूप से कोई दूसरा भिन्न नहीं था। अब कहते हैं अप्रतर्क्यम, कहते तर्क का विषय नहीं है, अनिर्देश से निर्देश का विषय नहीं है, मनवाणी का विषय नहीं है, उपमा से रहते हैं, रोग यानी माया से रहते हैं। ऐसा जो मेरा रूप है, ऐसा मैं मुझसे भिन्न कोई दूसरा था ही नहीं। इसके पश्चात यह तस्य कश्चित तस्य काचित स्वतः सिद्धा शक्तिर्मायेति विश्रुता न सती सा न सती
सा नो भयात्मा विरोधता। कहते हैं तस्य उस परमात्मा की काचित स्वतः सिद्ध शक्ति माया नाम से सुनी गई है। उसी परमात्मा की वह जो शक्ति है, माया शक्ति है, ना तो वह सत्य है, ना असत्य है, न वह स्वरूपात्मक है, किंतु इससे विलक्षण कुछ काचित एक वस्तुभूत है, ऐसी वो माया शक्ति है। तो इस प्रकार से कहते वो माया शक्ति को लेकर के ही, जैसे चंद्रमा में चंद्रिका नाम की शक्ति है, किसमें? चंद्रमा में चंद्रिका नाम की शक्ति है, और अग्नि में धाकता नाम की शक्ति है। अग्नि अलग होती है और अग्नि के भीतर ही जलाने वाली शक्ति होती है। कहते हैं वो उससे भिन्न नहीं रहती, अग्नि से वो भिन्न दिखेगी नहीं, स्वतंत्र अग्नि से भिन्न दिख जाए संभव नहीं है, किंतु वो शक्ति उसमें अनुसूत रहती है, उसके साथ ही रहती है। अर्थात शक्ति कैसे जानेंगे कि इसमें शक्ति है और शक्ति नहीं है? कहते सूर्य एक मणि होती है, चंद्रकांत मणि होती है, जब अग्नि के पास में रख देंगे तो अग्नि जलाएगी नहीं, तो नहीं जला रही, इससे सिद्ध होता है उसमें शक्ति धारता नाम की शक्ति है। जब उसी कहते वहाँ पर पुनः सूर्यकांत मणि रख दो पास में, तो पुनः वो अग्नि जलाने लगेगी। तो इसलिए वो शक्ति वहाँ पर उसमें रहती, अनुसूत रहती, उससे पृथक नहीं दिखला सकते, तो उसमें अग्नि में धारता नाम की शक्ति रहती है। उसी प्रकार से ब्रह्म में भी चेतन नाम की शक्ति रहती है और अभिन्न करके रहती है। इस प्रकार से वह शक्ति कहते हैं जागृत है, स्वप्न, सुषुप्ति आदि में ये जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, उस इसमें जो जितना भी दृश्य देख रहा है एक दूसरे में इनका व्यभिचार होता है, किंतु कहते जागृत अवस्था में जो सम्मित है, ज्ञान है, उसका व्यभिचार नहीं होता। जागृत में मैं हूँ, जैसे आप सो रहे अभी जाग रहे हो तो आप कैसे जानते हो कि मैं हूँ? जब सो जाते हो तब वहाँ पर देखते हो कि मैं हूँ, जब सुसुप्ति में चले जाते हैं वहाँ भी जानते हो कि मैं हूँ। अर्थात वहाँ पर यद्यपि ज्ञान होता है लेकिन बोध कराने के लिए कोई इंद्रिय नहीं होती। कहते हैं वहाँ तीनों जगह अपनी सत्ता का अनुभूति होती है, किंतु जागृत स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न जागृत में नहीं रहता, स्वप्न और जागृत सुसुप्ति में नहीं रहता। एक दूसरे दृश्य का तो बाद हो जाता, किंतु सम्मित का बाद नहीं होता, अपने का बाद नहीं होता। न अनुभूतो अस्थि कश्चित, कहते हैं जो उससे भिन्न दूसरे का अन्य वस्तु है, सम्मित का भाव का अनुभव नहीं होता। कहते हैं जो सम्मित का व्यभिचार नहीं होता, आदत अपनी अनुभूति का व्यभिचार वहाँ पर नहीं होता। तीनों जगहों पर सम्मित आत्मा रहती है, अर्थात ज्ञान आत्मा रहती है। यदि तस्य अपि अनुभव से तरी अयम एन साक्षिण, जो भी कुछ भी अनुभव होता है वो साक्षी के द्वारा ही अनुभूत होता है, तो वो शेष अवस्था है। या अत्र श्रेष्ठ सम्मित वपु पुरा, वो नित्य सिद्ध स्वभाव वाला है। अतएव नित्यत्व प्रोक्तम, कहते हैं जो जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था में भी, वो समाधि में वही रहता है, किंतु जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं समाधि में समाप्त हो जाती हैं। एक दूसरे की अवस्था एक दूसरे में व्यभिचार हो जाता है, किंतु आत्मा का व्यभिचार नहीं होता। इसलिए वो आत्मा कैसी हमारी नित्य है, सभी सतशास्त्र को जानने वालों के द्वारा इस प्रकार से कही गई है। वो आत्मा हमारी कैसी है? आनंद रूप है और सभी की प्रेमास्पद है, सभी कोई अपनी आत्मा से प्रेम करता है। मान भूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनि स्थितम सर्वस्यान्यस्य मिथ्यात्वात् असंगत्वम स्फुटम मम। कहते हैं मान भूवम इति भूयासम, कोई एक व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो अथवा बालिका हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मैं ना रहूं। हर व्यक्ति कहता मैं बना रहूं, बोलता नहीं बोलता। अब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, वो कहता मैं मरूं ना। बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं मरूं ना, मैं भले कितना ही बूढ़ा हो जाए, कितना ही लाचार हो जाए, तो तब भी कहता मैं जीवित बना ही रहूं, मेरी सत्ता का लोप न हो। किसी व्यक्ति के हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, कान भी कट गए, सारे कट गए, अंग धड़ा और सर बचा हुआ है, सर कट जाए तो वो भी मर ही जाएगा। तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पराधीन है, तो वो भी कहता है मेरी मृत्यु ना हो, मैं बचा रहूं। तो उसको भी क्यों अपने से ज़्यादा प्रेम करता है। तो मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं, आत्मा मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे। तो हर व्यक्ति किससे प्रेम कर रहा है? अपने आप से प्रेम कर रहा है। तो जो प्रेम कौन है? आत्मा ही है। जिससे जो प्रेम करता है वो स्वयं ही आत्मा है। तो वह आत्मा कैसी है?
असंग है, कूटस्थ है, उससे भिन्न दूसरा कैसा दृश्य पदार्थ कैसा सारा मिथ्या ही मिथ्या है। और जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा सारा मिथ्या है। और आत्मा कैसी अपरिच्छिन्न है। तच्च ज्ञानम न आत्मधर्मो न आत्मधर्मो धर्मत्व जड़ता जड़तात्मा। तो ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है। यदि धर्म मानेंगे ज्ञान समझ रूप आत्मा को, या तो जड़ हो जाएगी। तो तस्मात् आत्मा ज्ञान रूपम सुख रूप से सर्वदा सत्य पूर्ण अपि संगस्य द्वैत जाल विवर्जिता। जो हमारी जो आत्मा है, कहाँ पर आत्मा है? हमारे हृदय के भीतर विराजमान है। वही देवी हमारे शरीर के भीतर गई हुई। जो देवी है जिसका प्रसंग चल रहा है, जो सामने फोटो में दिख रही है, ये देवी ही सारे व्यक्तियों के शरीर के भीतर गई हुई है। वो ज्ञान स्वरूप है। कैसी देवी? ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सत्य, तीनों कालों रहती है। जैसे हम बालक अवस्था में भी थे, जवानी में और बुढ़ापे में ही रहेंगे, है कि नहीं? तीनों कालों, जो जिसका तीनों कालों में बाद नहीं होता उसको सत्य बोलते हैं। भूतकाल में भी हम थे, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी हम रहेंगे। और जिसको भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य में नहीं रहेगा, तो वो सत्य नहीं होगा। जैसे घट है, जैसे कोई हमने बाजार से वस्तु खरीद के लाए, तो भूतकाल में थी बाजार में, वर्तमान काल में है, अब भविष्य में फूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो फिर वो सत्य नहीं होगी। किंतु हमारी आत्मा तो तीनों कालों में रहती है, इसलिए हमारी आत्मा सत्य है, तो पूर्ण है। क्योंकि आत्मा को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ पर जिसको दूसरे की अवस्था रहती है वो पूर्ण नहीं होता, वो तो अपूर्ण है। किंतु जिसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है वो पूर्ण कहलाता है। तो आत्मा को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, इसी हेतु से पूर्ण है। और पुरी में सहन करती है, इसलिए पूर्ण है। कहाँ पर सहन करती है? हृदय में। कहते असंग है, किसी के साथ संग नहीं होता आत्मा का। जैसे आकाश देख रहे हैं आप, आकाश है, आकाश का किसी के साथ संग नहीं होता। किसके साथ? धुआं के साथ संग नहीं होता, वृक्षों के साथ संग नहीं होता, हमारे साथ संग नहीं होता, जुड़ता नहीं है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर मैल लग जाता है, तो मैल लगना वो संग हो गया, इसको क्या बोलते हैं? संग। जैसे हमने वस्त्र पहन लिए ना, तो शरीर के ऊपर वस्त्र पहन लिए तो इसका संग हो गया। तो ऐसे आत्मा का किसी के साथ संग नहीं होता, ऐसी वो आत्मा है। कहते सर्व कर्म घनीभूता इच्छा ज्ञान क्रिया से हम चिंकार मंत्र वाच्यम सदा तद आदि तत्व तदुच्यते। वह जो आत्मा है सारे कर्मों के साक्षी है, घनीभूत है, ज्ञान इच्छा क्रिया की आश्रय है, हिंकार मंत्र वाच्य है, उसकी उपाधि को लेकर के आदि तत्व। ये हिंकार कैसे? सबका आदि तत्व है। कहते तस्मात आकाश उत्पन्न शब्द तन्मात्रा, उसी परमात्मा से माया को लेकर के, उसी परमात्मा से देवी से माया को लेकर, उसी शक्ति को लेकर के एक आकाश है, वायु है, जल है। वायु आकाश है, वायु है, तेज है, जल है और पृथ्वी, ये उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? देवी से उत्पन्न होते हैं। देवी परमात्मा है, देवी कैसी? व्यापक है। उसी परमात्मा से, देवी रूप परमात्मा से पृथ्वी उत्पन्न होती है, देवी रूप परमात्मा से जल उत्पन्न होता है, देवी रूप परमात्मा से अग्नि उत्पन्न होती है, देवी रूप परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश उत्पन्न उसी देवी से उत्पन्न होता है, वायु भी उसी से उत्पन्न होती है, तेज भी उसी से उत्पन्न होता है, और जल भी उसी से उत्पन्न होता है, और पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न होती है। अब उत्पन्न होने के पश्चात उन्हीं पांच भूतों का हमारा शरीर है पंचीकरण करके। हमारे स्थूल ये सामने दिख रहा है, ये भी पांच भूतों के द्वारा बना हुआ है। हमारे शरीर के भीतर एक और शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो भी पांच भूतों के द्वारा बना हुआ। उसके भीतर एक और शरीर रहता है जिसको कारण शरीर बोलते हैं, वो अज्ञान कहलाता है। तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों पंचभूतों के द्वारा बना हुआ है। ये नष्ट हो जाता है, जैसे मर जाने के पश्चात स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, और महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद भी ये नष्ट हो जाता है। एक तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी रहने वाला नहीं रहता है, तीनों कालों में नहीं रहता। और कहते हैं जो कारण शरीर है वो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ये पंच महाभूत उसी देवी से उत्पन्न होते हैं। यस्मिन् जगत बीजम बीज रूपम स्थितम लिंग देह उद्भव तथा स्थूलानि भूतानि पंचीकरण मार्गता। कहते हैं स्थूल भूत पंचीकरण के मार्ग से स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। जैसे बीज से बीज सूक्ष्म होता है, उसी प्रकार से पंचभूतों की सूक्ष्म अवस्था लिंग शरीर कहलाती है, और पंचभूतों की स्थूल अवस्था स्थूल शरीर कहलाती है। उसी परमात्मा से देवी से उत्पन्न होते हैं।
अब कहते हैं वो देवी कैसी सर्वज्ञ है, सर्व करता है, सारे गुणों को ग्रहण करने वाली है। कहते अविद्याम तक किंचित प्रतिबिंब नगायुगा, अविद्या को लेकर के ही देवी का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है अविद्या को लेकर के। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देवी कहती है, देवी अपने विराट रूप का दर्शन कराती है। वे देवी की उपासना कैसे करना चाहिए, देवी का ज्ञान कैसे करना चाहिए, तो कहते हैं देवी अपनी माया शक्ति को लेकर के संपूर्ण जगत में गई हुई है। पृथ्वी भी वही देवी है, जल भी वही देवी है, वायु भी वही देवी है, तेज भी वही देवी है, आकाश भी वही देवी है, और नाना प्रकार के रूप भी वही देवी है। मन माया शक्ति संकलिप्तम जगत सर्वम चराचरम सापी मत्तः पतंग माया नास्तेव परमाणुता। कहते मेरी शक्ति है, मेरी माया शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। देवी कहती है, देवी जो ब्रह्म है वो कहती है मेरी शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत कैसा होता है, उत्पन्न होता है। जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है ना, तो देवी की शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। वह देवी की शक्ति से उत्पन्न होता है। देवी की शक्ति वह देवी से भिन्न है का, देवी से भिन्न भी नहीं है, तो देवी स्वरूप ही है। वो माया नाम से जानी जाती है। विभेद दशा में उसको माया कहते हैं, विद्या भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। वो तत्व दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है। तत्व दृष्टि से न अस्ति एव तत्वम एव अस्ति केवलम। तत्व दृष्टि से तो एक अद्वितीय आत्मा ही है, और तत्व दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से तो माया विद्या कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं, माया विद्या आदि भी कहते हैं। साहम सर्वम जगत सृष्टवा तद अंतः प्रविश्याम्यहम्, मैं ही जगत का सृजन करके सारे जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। देवी कहती है इस जगत को स्थूल शरीर बना दिया, सूक्ष्म शरीर बना दिया, तो सूक्ष्म शरीर बना करके स्थूल शरीर बना करके उसके शरीर के भीतर देवी ही प्रवेश करती है। चाहे स्त्री के शरीर के भीतर हो, चाहे पुरुष शरीर के भीतर हो, तो देवी ही इन सभी शरीरों के भीतर प्रवेश करती है सृष्टि करके, उपाधि को लेकर के। जैसे सूर्य भगवान का जो प्रतिबिंब है ना, घड़े के भीतर, जल के भीतर प्रवेश कर जाता है। हमने 10 से घड़े रख दिए, उसमें जल भी भर दिया, तो जल भर दिया तो सारे एक ही सूर्य भगवान का प्रतिबिंब सारे 10 घड़ों के भीतर प्रवेश कर जाता है। तो वो प्रतिबिंब में सूर्य से भिन्न का नहीं है, तो प्रवेश किसने किया, सूर्य भगवान ने ही प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश किया। उसी प्रकार से हमारे हृदय के भीतर कौन प्रवेश है, कौन गया है, तो वो देवी गई हुई है, परमात्मा ही गया हुआ है। तो हम देवी से भिन्न हुई का, हम देवी से भिन्न नहीं हुए। जैसे घड़े के भीतर में जो घड़े के भीतर जो जल है, जल के भीतर जो सूर्य भगवान का छाया दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, परछाई। छाया बोलते हैं, नहीं बोलते, छाया बोलते हैं, परछाई बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ये नए कई प्रकार के शब्द बोलते हैं। तो वो छाया, परछाई, प्रतिबिंब क्या सूर्य से भिन्न हुई, सूर्य से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर भी वही देवी प्रवेश की है। क्या देवी से हम भिन्न हुए, तो देवी से भी हम भिन्न नहीं हुए। तो हम में और देवी में कोई भेद नहीं है। तो जब हम में देवी भेद नहीं है, तो अन्य सभी के शरीर के भीतर भी तो देवी गई है, तो मेरे में उसमें भिन्नता कहाँ से आए, तो मेरे में और दूसरे वाले में भेद नहीं है। मात्र हमारी आकृति को लेकर के भेद दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि स्त्री का शरीर है, एक पुरुष का शरीर है, एक बालक का शरीर है, एक बालिका का शरीर है। बालिकी सभी के भीतर कौन गया है, एक ही देवी गई हुई है। इस प्रकार से देवी का चिंतन करना चाहिए। कहते मयि सर्वम इदम प्रोक्तम ओतम च मणि धरणीधरा। कहते मुझ में ही संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। जैसे कैसे, कहते जैसे एक धागा है, तो धागा में जैसे फूलों की माला, फूल ओतप्रोत है, उसी प्रकार से मुझ में ही सारे स्थितों से अवस्थित है, सारा जगत ओतप्रोत है। मैं सभी को कैसे ईश्वर हूँ, सूत्रात्मा के रूप में सभी के भीतर हूँ, ईश्वर हूँ, सूत्रात्मा हूँ, विराट आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। देवी कहती है मैं ही ईश्वर हूँ, और मैं ही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हूँ, मैं ही विराट हूँ, और मैं ही ब्रह्मा जी हूँ, और मैं ही विष्णु हूँ, और मैं ही रुद्र हूँ, और मैं ही गौरी हूँ, और मैं ही कैसे हो ब्रह्माणी हूँ, और मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, और मैं ही तारका हूँ, मैं ही तारकेश हूँ, और मैं ही पशु हूँ, और मैं ही पक्षी हूँ, मैं ही चांडाल हूँ, और मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही तस्कर हूँ, मैं ही व्याध हूँ,
और मैं ही पूर्व कर्म करने वाली हूँ, मैं ही सत्कर्म करने वाली हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही नपुंसक हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। इसमें कोई संशय बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं, देवी कहती है जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा सब मैं ही हूँ, मैं ही बाहर हूँ और मैं ही भीतर हूँ। न तद अस्ति मया त्यक्तम वस्तु किंचित सचराचरम, जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं है। तो यदि कहते यदि अस्ति चेत शून्यम, यदि मेरे से भिन्न कुछ है दिख रहा है तो वह सारा कैसे शून्य है, मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प है, रस्सी में सर्प दिखता है तो रस्सी में सर्प कैसा होता है, मिथ्या ही होता है। उसी प्रकार से मेरे से भिन्न यदि कोई देखेगा तो कैसा सर्व सारा जगत कैसा मेरे से भिन्न देखेगा तो मिथ्या ही है। तो कहता है तस्मात, अब इसके बाद देवी कहती है कि मेरी प्राप्ति कैसे होगी, जब सभी जगह देवी गई, सभी जगह देवी गई, देवी से उन्हें कुछ हुआ नहीं, अब मेरी उस देवी की प्राप्ति कैसे होगी। कि देवी की प्राप्ति इस प्रकार से होगी। देवी की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, तो देवी की प्राप्ति के लिए चिंतन करना पड़ेगी कि देवी मेरे रूप में आई है, मैं ही स्त्री में गया हूँ, मैं ही पुरुष में गया हूँ, मैं ही सब में गया हूँ। देवी ही स्त्री बनी है, देवी पुरुष बनी है, देवी नपुंसक आदि बनी है, देवी पशु पक्षी सारी देवी बनी है। उस देवी के लिए आराधना करना पड़ेगी। देवी के लिए क्या करना, पूजा है, पाठ है, आराधना है, सत्संग है, ये देवी की प्राप्ति के साधन हो गए। तस्मात् अज्ञान नाशाय यतेतः नियतम नरः एतद् ही जन्म साफल्यम तद अज्ञान से नाशनम, कि उस देवी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियत रूप से कैसे करना पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगी। आता चिंतन कैसे, प्रातः काल उठ करके देवी की आराधना करना पड़ेगी, पूजा पाठ, स्नान आदि करके पूजा पाठ, फिर वेदांत का श्रवण, देवी के विषय में इसका ज्ञान, तो देवी का ज्ञान करते करते चिंतन करते करते उसको प्राप्त कर लेगा। कर्म करेंगे तो कर्म का फल नहीं चाहिए, कहते हैं तो क्या करें, देवी के लिए कर्म करें और कर्म करें तो उसका फल न चाहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा परेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार, फल का अधिकार नहीं है। तो कहते हैं कर्म करो उसका फल मत चाहो। जैसे मंदिर में गए तो मंदिर में जाकर के जल तो चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल आदि चढ़ाइए, भेंट आदि चढ़ाइए, किंतु भगवान से प्रार्थना मत करिए कि भगवान मेरा ये काम बन जाए, ये हो जाए, ये कष्टों की दूर हो जाए, निवृत्ति हो जाए, इत्यादि कामना करेंगे तो भगवान वही पूरी करेंगे, फिर अंतकरण की शुद्धि नहीं होती। तो भगवान जो करेंगे, भगवान जो आपकी इच्छा वो करिए, मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान जो आप करेंगे मेरा कल्याण ही करेंगे, मेरा आप कल्याण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, इस प्रकार से मांगे। मेरा ये हो जाए वो हो जाए ये ना मांगे, तो ये हो जाए वो हो जाए मांगेंगे तो क्या होगा, फिर भगवान कृपा करते हैं लेकिन कम करते हैं, किंतु भगवान कृपा तब ज़्यादा करते हैं, भगवान से कुछ मत मांगो तो भगवान देखते हैं कि ये तो मेरे से कुछ नहीं मांग रहा, तो सारी कृपा एक साथ कर देते हैं। तो इसलिए मेरी प्राप्ति के लिए तो निष्काम कर्म करते रहिए, निष्काम सेवा करते रहिए। मंदिर में जाइए, झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, पुष्प तोड़िए, जहाँ पर झाड़ू है, पोंछा है, पुष्प है, साफ सफाई है, ये करिए। और मंदिर में जा कर के मेरे प्रणाम करिए, मेरा स्तोत्र का पाठ करिए। शिव जी पे है, शिव जी का मंदिर तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। और धन संपत्ति है तो भोग लगाइए, धन संपत्ति है तो भोग लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार से शिव जी विष्णु भगवान का है तो पूजा पाठ करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, अन्न पाठ करिए। तो इस प्रकार से मेरी प्राप्त, देवी का मंदिर है तो देवी में जाकर के मंदिर में जाकर पूजा करिए, पाठ करिए, दर्शन करिए, नमस्कार करिए, ये देवी की प्राप्ति के साधन हो गए। तो सारे प्रयत्न से व्यक्ति तो करके कहते मेरे को प्राप्त करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इततः कर्म पे आवश्यकम, कहते हैं इस श्रुति कहते हैं कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म करेगा तो मतलब निष्काम कर्म यही हो गया कि आप मंदिर में जाइए, तो मंदिर में जा करके कहते हैं मंदिर में जाकर के जल चढ़ाइए और जल चढ़ा करके भगवान से कुछ मांगिए मत, ये ही निष्काम कहलाता है। यदि हमने मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके कुछ मांगा तो वो सकाम हो जाएगा, तो व्यक्ति सकाम व्यक्ति बनता है, निष्काम वाला व्यक्ति बनता नहीं है। जैसे छूटा पशु,
जो छोटे पशु होते नहीं होते, वो बंधन को प्राप्त नहीं होते, कष्टमय नहीं होते, किंतु जो पशु जो बंधे रहते हैं, जो पालन करते हैं जिन पशुओं का, वो बंधन को प्राप्त हो जाते हैं तो कष्ट को भोगते हैं। वो जब तक वो नहीं छूटेंगे, जब तक उनका स्वामी नहीं चाहेगा। जब स्वामी देख लेता है कि ये भूखे हैं तभी रोटी डालता है, अथवा कुछ डालता है, चारा आदि डालता है। देखा कि जब इच्छा होगी स्वामी को, जब अरे समय मिलेगा तभी चराने के लिए जंगल में लेके जाएगा। यदि स्वामी को अरे समय नहीं है तो भूखा ही भूखा मार देता है। कभी 2 घंटे बाद ले जाता है, कभी 3 घंटे बाद ले जाता है, कभी 4 घंटे के बाद ले जाता है कि नहीं। कभी कभी तो व्यक्ति कम ही चारा देता है, तो मजबूरी पशु को उसी प्रकार संतोष करना पड़ता है। जो बंधन वाले पशु तो ऐसे ही होते हैं। जो खुले पशु रहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी चल देते हैं, चलने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं। मतलब कैसे रहते हैं, अरे स्वस्थ रहते हैं इस प्रकार से। तो व्यक्ति सकाम पूर्वक कर्म करेगा तो बंधन को प्राप्त होगा, निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो बंधन की प्राप्ति नहीं होती। तो ज्ञानाद एव ही कैवल्यम अतः स्यात् तत्समुच्चय। इसलिए ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, बिना ज्ञान के मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान रूप करते रहना चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से करते रहना चाहिए। कहते हैं तस्मात् कर सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि मामते। जितने भी वैदिक कर्म हैं, स्मार्त कर्म है, लौकिक कर्म है, सारे कर्म कैसे निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी। समझ में आ रहा है ना, सावधान हो जाए। एकाग्र पूर्वक सुनिए, एकाग्रता से गृहित होगा। एकाग्रता नहीं रहेगी तो समझ में नहीं आएगी। तो जितना भी हम कर्म करते हैं, वैदिक कर्म है, लौकिक कर्म है, अन्य कर्म है, ये सारे कर्म कैसे अंतःकरण के शुद्ध करने के लिए होते हैं, मन को पवित्र करने के लिए होते हैं। जिसका मन पवित्र है, जिस स्त्री का मन पवित्र है, जिस पुरुष का मन पवित्र है, उसी के हृदय में ज्ञान होता है। जिस बालक का मन शुद्ध है तो उसी को बुद्धि आएगी, उसको पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। अब जिस बालक का जो ज्ञान मन बहुत चंचल है, खेलने में ही लगा रहता है, और तो वो पढ़ने में तो कैसा रहेगा, 0 ही रहेगा। तो जैसे बालक का मन एकाग्र है, तो एकाग्र करेगा तो उसी के ही नंबर अच्छे आते हैं। और जिस बालक के मन एकाग्र नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, तो 0 नंबर उसके आएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा, मजदूरी करेगा, पढ़ नहीं पाएगा तो मजदूरी करेगा। तो इसलिए कहते हैं जितने भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म निष्काम पूर्वक कर्म करिए, तो उचित उनके द्वारा चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन में एकाग्रता, और मन में एकाग्रता हो जाने के पश्चात है तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति की योग्यता जाती है। तो मन के एकाग्र हो जाने से ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान का होता है शास्त्र का श्रवण करने से, इस प्रकार के कथा के श्रवण करने से। इसके पश्चात कहते हैं तो स्तुति आदि के द्वारा, पूजा पाठ के आदि द्वारा मन शुद्ध हो जाता है। कहते सम है, दम है, तितिक्षा है, वैराग्य है इत्यादि के द्वारा कहते हैं मन को एकाग्र करें। तावत पर्यंतम एक शिव कर्माणी न तथा परम। जब मन शुद्ध हो जाए तब तक ही कर्म करते रहना चाहिए। कर्म कब तक करते रहना चाहिए कि जब मन शुद्ध हो जाए। मन शुद्ध हो जाने के पश्चात फिर वेदांत का चिंतन करते रहना चाहिए। तो वेदांत के चिंतन करने से फिर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। मैं कौन सा ज्ञान होता है वेदांत का चिंतन करने से? कहते हैं मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, और न मैं बालक हूँ, न मैं बालिका हूँ, न मैं किसी की पत्नी हूँ, न मैं किसी का पति हूँ, न किसी की माता हूँ, न मैं किसी का पिता हूँ, न किसी के पुत्र हूँ, न मैं किसी की पुत्री हूँ, न मैं कोई हूँ। तो कौन हूँ? कहते हैं मैं तो निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। ये ज्ञान होता है। तो कहते हैं इस प्रकार से तत्पदस्य च वाक्यार्थो गृहे हम परिकीर्तितः त्वं पदस्य च वाक्यार्थो जीव एव न संशय। कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा के साथ कैसे अभिचिंतन करें? कहते हैं ईश्वर होता है व्यापक, तो जीवात्मा अपने आप को मानता है परिच्छिन्न। हम अपने आप को परिच्छिन्न नहीं मानते, कुछ थोड़ा कार्य कर पाते हैं, व्यापक कार्य नहीं कर पाते। ईश्वर तो सब कुछ करने में समर्थ होता है। तो उसके कहते हैं उस ईश्वर की सर्वज्ञत्व उपाधि को त्याग कर दो, तो जीवात्मा की परिच्छिन्न उपाधि को त्याग कर दो। तो जीवात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, तो दोनों चेतनों को जोड़ दो। उसकी सर्वज्ञत्व उपाधि को, अल्पज्ञत्व उपाधि को त्याग कर दो, तो दोनों को मिला दिए तत्त्वमसि। तो इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। तो जैसे उदाहरण आता है
कहते कैसे उदाहरण आते कि हमने किसी पुरुष को देखा, एक देवदत्त को देखा, तो देवदत्त को देख करके कहते हैं हमने किसी काल विशेष से भूतकाल में देखा होगा, तो भूतकाल में जहाँ पर देखा हो किसी काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, है ना, हरिद्वार में देखा होगा। अब उसी एक देवदत्त को देखा तो उस काल में देखा, तो अब वर्तमान काल में उसको हमने यहीं देख लिया। जब हमने यहीं पर देखा तो देखने के पश्चात हम कहते हैं अरे मैंने उसको वहाँ पर, इसको, इस पुरुष को तो मैंने वहाँ पर देखा था। तो उस काल को हटा दिया, इस काल को हटा दिया, एक में ही लक्षणा कर दी कि ये देवदत्त भाई है। उसी प्रकार से ईश्वर की उपाधि हटा दी, जीवात्मा की उपाधि हटा दी। तो जीवात्मा अपने को परिच्छिन्न मानता है, उसको हटा दी, वहाँ से जीवात्मा का चेतन ले लिया। ईश्वर का सर्वज्ञत्व उपाधि हटा दी तो वहाँ से चेतन ले लिया, चेतन को जोड़ दिया असी के द्वारा, तो कौन हो गया? ब्रह्म। तो मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ज्ञान होता है। तो ऐसे प्रकार से जानना चाहिए। तो कहते हैं जीवात्मा पंचीकरण के माध्यम से इस शरीर में भोग करने के लिए आता है। भाई परमात्मा ही इस शरीर के भीतर प्रवेश किया हुआ है। ये परमात्मा कैसा है? 5 कोषों से परे है। अन्नमय कोष जो माता पिता के द्वारा अन्न खा करके उसके रस से हमारा शरीर निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अन्नमय कोष। इसके भीतर होता है जो श्वास चलती है उसको प्राणमय कोष, जो संकल्प विकल्प करता है उसको मनोमय कोष बोलते हैं, जो निश्चय करती है उसको बुद्धि बोलते हैं, विज्ञानमय कोष बोलते हैं। उसके भीतर होता है आनंद। सुसुप्ति में किसी स्त्री को देख करके, किसी पुरुष को देख करके आनंद की प्राप्ति होती है, तो आनंदमय कोष कहलाता है। इन 5 कोषों के भीतर आत्मा है, इनसे भिन्न है, तो नेति नेति ब्रह्म कोष उसको कहते हैं। ऐसी वो आत्मा, तो कहते हैं अब उसी आत्मा को लेकर के कहते हैं इनको थोड़ा उधर उधर बैठो ना, शांति से बैठना चाहिए। गदर मचाने के लिए तो ही यहाँ पर आए हैं, यहाँ तो फिर आओ मत। तो कहते हैं यहाँ पर आत्मा के विषय में वर्णन करते हैं, न जायते म्रियते तत् कदाचिन नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्ये माने शरीरे। कहते हैं जो हमारी आत्मा है, न जायते, कहते न जायते उत्पन्न नहीं होती, न म्रियते आत्मा मरती भी नहीं है, न कदाचित ना तो किसी काल में हमारी आत्मा उत्पन्न होती है, तो ना ही हमारी आत्मा किसी काल में मरती है। कहते हैं नायम भूत्वा भविता, नायम भूत्वा न बहुवा कश्चित्। एक बार हो गई तो दोबारा की नहीं होती। अजो नित्य शाश्वतो हम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। हम हमारा उत्पन्न कौन होता है? कहते हैं हमारा स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, तो स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। तो आत्मा इसके भीतर, स्थूल शरीर के भीतर ना तो उत्पन्न होती है और ना ही मरती है। ऐसी जो आत्मा है अज है, ना जायती थी अजा, नित्य है, तीनों कालों में रहती, शाश्वत है, पुराण है। इसके मान कहते शरीर के नष्ट होने पर, हमारे स्थूल शरीर के नष्ट होने पर हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका नष्ट नहीं होता। तभी तो हम बोलते हैं, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए, क्या हुआ? कि हम, मेरे पिताजी का अभी स्वर्गवास हो गया। तुम्हारी माता को क्या हो गया? कि ऐसी बीमारी आई थी इसलिए स्वर्गवास उनका हो गया। यदि माता की आत्मा यदि मरती, यदि पिता की आत्मा मरती, तो हमको ये नहीं बोलना पड़ता कि मेरी माता स्वर्ग में निवास कर रही है, मेरे पिता का स्वर्गवास होगा, स्वर्ग में वास में निवास हो रहा है, स्वर्ग में रह रही है। ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तो बोलने की आवश्यकता तभी पड़ी कि हम ये मानते हैं कि आत्मा नहीं मरती बल्कि स्थूल शरीर नष्ट होता है, तभी आत्मा तो नित्य रहती। इसलिए आत्मा ने इस स्थूल शरीर में आई थी और शरीर का प्रारब्ध योग समाप्त हो गया। अब आत्मा वहाँ से आई थी, दूसरी लोक में चली गई। अभी हमारे पिताजी स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। फिर वही पिताजी अपने कर्मों के द्वारा किसी पुत्र के रूप में, किसी पुत्री के रूप में पैदा हो जाएंगे। तो पैदा होंगे, हो जाएंगे भविष्य में, पहले हुए थे फिर मर गए, अभी वर्तमान काल में स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, पर किसी कारण विशेष से वहाँ से च्युत हो जाएंगे। स्वर्ग से पुण्यों का फल भोग करके पुनः पृथ्वी पर आ जाएंगे और पृथ्वी पर आकर के पुनः किसी के पुत्र बन जाएंगे, किसी की
पुत्री बन जाएंगे, तो पुनः फिर पैदा होंगे, भोग करेंगे, फिर स्वर्गलोक में जाएंगे, फिर पैदा होंगे। तो ये चलता रहता। तो हमारी आत्मा ना तो मरती है और ना जन्म लेती है, बल्कि जन्म कौन लेता है और मरता कौन है कि माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ मात्र शरीर, वो शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। और वो भी जन्म नहीं लेता शरीर, वो भी माता पिता ने अन्न खाया था, तो अन्न कहाँ से आया? वो पृथ्वी से, पृथ्वी का रस था, पृथ्वी के रस को माता ने खाया, पिता ने खाया, तो शरीर का निर्माण हुआ। अब मरने के पश्चात शरीर से, इस शरीर से प्राण निकल गए, अब वह उसी पृथ्वी के रस से पुष्ट हुआ था, अन्न खा करके शरीर पुष्ट हुआ है ना हमारा। तो पुनः मरने के पश्चात उसी जो पुष्ट हुआ शरीर भी पुनः पृथ्वी में मिल जाता है। तो पृथ्वी के अन्न से ही पैदा हुआ था, पृथ्वी के अन्न में जाकर के पुनः मरने के पश्चात मिल जाता है, राख बन जाता है। राख बनकर कहाँ से लगा है वो शरीर? पुनः उसी पृथ्वी में मिल गए, मिट्टी में, मृतिका में मिल जाए, चाहे जल के माध्यम से मिल जाए, चाहे राख बन करके मिल जाए, चाहे पृथ्वी में गड़ा दो तो मृतिका बन जाता है, पृथ्वी पे ऐसे जला दिया तो राख बन गई। तो पुनः पृथ्वी से बना हुआ था, पैदा हुआ था, पृथ्वी में जाकर लीन हो गया। इसलिए आत्म तो पैदा और मरना संज्ञा किसकी हो गई? मात्र शरीर की। आत्मा की ना पैदा संज्ञा है और ना ही मरण संज्ञा है। तो आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि आत्मा जन्म लेती है और आत्मा मरती है, तो वो जानता ही नहीं है, वो झूठा झूठा जानता है क्या नहीं? जैसे किसी ने कहा कि वहाँ पर ये वस्तु है, एक ने बोल दिया है, एक ने बोल दिया नहीं है, तो जिसने देखी है उसने बोल दिया है, और जिसने नहीं देखी तो झूठे ही बोल दिया कि नहीं है वहाँ पर। तो जो झूठ बोलने वाला था तो वो तो झूठे ही रह गए उसकी, मैंने तो देखी है वहाँ पर, किंतु तुम बोल रहे नहीं है तो इसलिए नहीं बोल रहे, जो निश्चित कर गए नहीं है, झूठे ही बोल दिए वहाँ पर कुछ नहीं है। तो जैसे झूठ बोलने वाले की बात प्रमाणित नहीं होती, उसी प्रकार से जो जानता है, ऐसा मानता है कि आत्मा मरती, आत्मा जन्म लेती, तो वो झूठ बोलता है। तो आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा मरती है, बल्कि जन्म लेना और मरना मात्र स्थूल शरीर का कर्म है, धर्म है। तो आत्मा हमारी कैसी है? अणोरणीयान महतो मह्यान, आत्मा से जंतु निहितो गोयम तम अकटु पश्यति विश्वको धातु प्रसादान महिमानम अस्य। कहती जो आत्मा सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है हमको। कैसे नहीं दिखती? कहते हम तो आत्मा है, कि हमको आत्मा नहीं दिख रही, बल्कि हमारा शरीर दिख रहा है। कोई गोरा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कितना अकेला दिख रहा है, रूप दिख रहा है, इसको शरीर का रूप दिख रहा है, वो भी गोरा काला। आत्मा तो इसके भीतर विराजमान है, जो हमको सबको देख रही है, सत्ता इंद्रियों के माध्यम से सभी को सत्ता प्रदान कर रही है, बल्कि आत्मा नहीं दिख रही, बल्कि हमको रूप मात्र दिख रहा है। तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, मान से भी मान है। कहते सभी प्राणियों के हृदय रूप गुहा में विराजमान है। उस आत्मा को जो चिंतन करता है, तो चिंतन करने से वो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। और भी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा को जानने के लिए साधन क्या है, कैसे जानेंगे हम इस आत्मा को? कहते हैं आत्मा को यम के द्वारा, नियम के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, धारणा के द्वारा, तो कुंडली जागरण करके। कहते नियम है, यम नियम आसन, हमारी मन को एकाग्र करिए, है कहीं, और पालन करिए, कहीं मन को जाने मत दीजिए, इंद्रियों कहीं जाने मत दीजिए। एक आसन पर बैठिए, एक आसन पर बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा भजन करिए, और भजन करते समय मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। वहीं पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके प्राणायाम करके, प्राणायाम कैसे कर लिया? एक नाक बंद कर लिया तो दूसरी नाक से हवा ली, तो अंदर रोक लिया, तो दूसरी जिस नाक से बंद किया था उसी नाक से हवा छोड़ दी, बाहर छोड़ करके जिससे छोड़ी उसी से पुनः ली, पुनः ले करके फिर अंदर रोकिया, तो जिससे ली थी उससे नहीं छोड़ना, दूसरी से छोड़ना, पुनः बाहर रोक लिया, फिर जिससे छोड़ी उसी से पुनः अंदर लेना। इसको प्राणायाम बोल दिया। तो बाहर भीतर रोक करके मन की शुद्धि करते हैं। तो आसन को लेकर के एक आसन पर 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, तो बैठ करके फिर किसका चिंतन करें? ध्यान करें, आत्मा का चिंतन करें कि मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं होती, मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, इस प्रकार से। और कभी कभी प्राणायाम के माध्यम से कुंडली जागरण होती है। अब जैसे कुंडली जिसकी जागरण हो जाए, तो कहते हैं उसको यहीं पर बैठ करके कहीं भी देख सकता है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा तो वो ऋषि सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ये टीवी में ही देखा है आपने?
अथवा किसी के मुख से सुना होगा कथा में, भागवत में अथवा कथा में, जहाँ पर सत्संग होते हैं वहाँ पर सुन लेते हैं, अथवा टीवी में देखें तो देखने ऋषि ने आपने ध्यान लगाया, हृदय में ध्यान लगाया और देख करके बता दिया इसने ऐसा कार्य किया था, इसने ऐसा कार्य किया। तो एक कैसे देखते हैं वो लोग, कहते हैं कुंडली जागरण करके। हमारी हृदय में जो कुंडली है ये शरीर में तो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि नाम का चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। इसमें कुंडली जागृत हो जाने पर जहाँ भी व्यक्ति ध्यान लगाएगा वहीं के माध्यम से यहीं पर बैठ करके त्रिलोक में क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, वो सबका ज्ञान उसको हो जाता है। इस प्रकार से देवी की आराधना करें, देवी की पूजा करें, नवरात्रि व्रत करें। तो नवरात्रि व्रत करके देवी का मंत्र लेकर के, देवी का जाप करके हमको देवी की प्राप्ति हो जाती है और देवी का ज्ञान हो जाता है, अपने आप का ज्ञान हो जाता है और देवी की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के माध्यम से, व्रत करने के माध्यम से और देवी के मंत्र का जाप करने से और फिर पूजा करने से, देवी की पूजा करने से, मंत्र का जाप करने से और अनुष्ठान आदि करने से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान धारणा के माध्यम से उस देवी की प्राप्ति हो जाती है, अपने आप की प्राप्ति हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ इसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से हिमालय राज से देवी ने अपनी भक्ति की प्राप्ति का साधन मार्ग ज्ञान को विष कर दिया। बाद में भाई देवी शिव जी कहते हिमालय के घर में पैदा हुई, हिमालय के घर में पैदा होकर के उसका नाम पड़ा पार्वती। और पार्वती पैदा हो जाने के पश्चात उससे शिव जी और पार्वती के संयोग से कार्तिक भगवान पैदा हुए। तो कार्तिक भगवान ने तारकासुर का संहार किया। तो इस प्रकार से संहार करने के पश्चात देवताओं को सुख की प्राप्ति हुई। तो आज की कथा पूरी हुई, आगे की कथा करेंगे।